देखिए साथियों, यह जो है मैंने आपको बताया संपूर्ण प्राणायाम है। इसमें सभी प्रकार के प्राणायाम आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखलाया है वीडियो के अंतर्गत, अब मैं समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको करना चाहिए। पहले आप आलती पालती मार करके बैठ जाइएगा, या फिर पद्मासन पर बैठ जाइएगा या सुखासन पर बैठ जाइएगा। जो आपको सुविधाजनक लगे उस हिसाब से आप बैठ जाइएगा और दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पर रख लीजिएगा और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके आप बैठ जाइएगा। रीढ़ बिल्कुल सीधे सतर्क होकर के बैठ जाइएगा। इसके बाद में आप दोनों नथनों से सांस लीजिएगा। पहले तो गहरी गहरी सांस लीजिए, फिर गहरी सांस छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए, फिर जल्दी जल्दी लीजिए और छोड़िएगा कई बार। इसके बाद में फिर गहरी सांस लीजिएगा और फिर धीरे धीरे छोड़िएगा, फिर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे छोड़िएगा। ये कितनी भी बार आप कर सकते हैं। इसके बाद आप उल्टे हाथ के नथने को बंद कीजिएगा। इन दो उंगलियों की सहायता से, मध्यमा और अनामिका की उंगली से की सहायता से इस प्रकार से बंद कीजिएगा और सीधे हाथ के नथने से पूरी सांस खींचिएगा जहाँ तक आप खींच सकते हैं। और खींचने के बाद आप स्थिर हो जाइएगा, बाहर नहीं निकालिएगा। इसके बाद में इन दोनों उंगलियों को सीधे हाथ से अनामिका और मध्यमा उंगली से आप सीधे नाक के नथने को बंद कीजिएगा और बाईं नथने से आप धीरे धीरे सांस निकालिएगा। बहुत धीमे धीमे, जहाँ तक जितनी धीरे धीरे आप निकाल सकें उतने धीरे धीरे आप सांस को निकालिएगा। इसके बाद में फिर तेज़ी से सांस लीजिएगा, लेकिन ये नथना बंद बना रहना चाहिएगा। तो इससे बाईं तरफ से फिर आप सांस लीजिएगा, गहरी सांस खूब लीजिएगा और फिर सांस छोड़िएगा, फिर गहरी सांस लीजिएगा, फिर सांस छोड़िएगा और फिर इसके बाद में फिर तेज़ी से जल्दी जल्दी सांस लीजिएगा और छोड़िएगा। भले ही आप अधूरी सांस लें, लेकिन जल्दी जल्दी लीजिएगा। इसके बाद में कितनी भी गिनती आप कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता के ऊपर है। और फिर इसके बाद में फिर ज़ोर से सांस पूरी लीजिएगा, फिर धीरे धीरे छोड़िएगा, फिर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे छोड़िएगा। जब आप थक जाएं बाएं नथने से सांस लेकर के, तब आप गहरी सांस लीजिएगा बाएं नथने से, पूरी सांस जहाँ तक ले सकते हैं। फिर उसको बाएं नथने को पहले की तरह बंद कर लीजिएगा और स्थिर हो जाइएगा, अर्थात कुंभक जिसको कहते हैं, स्थिर करने को कुंभक कहते हैं। जितनी क्षमता हो उतनी आप उसको कुंभक किए रहिएगा। इसके बाद में फिर धीरे धीरे सीधे नथने से सांस बाहर छोड़िएगा और छोड़ने के बाद में फिर गहरी सांस लीजिएगा, लेकिन ये नथना बंद बना रहना चाहिएगा। फिर ज़ोर से सांस लीजिएगा, फिर छोड़िएगा, फिर गहरी सांस लीजिएगा, फिर छोड़िएगा। इस प्रकार से कुछ गिनती तक आप करिएगा। इसके बाद में फिर तेज़ी से सांस लीजिएगा और छोड़िएगा, जल्दी 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 जल्दी, जितनी संख्या हो सके। चाहे अधूरी सांस आप लें, लेकिन शीघ्रातिशीघ्र जितनी जल्दी, जितनी तेज़ी से आप ले सकें और छोड़ सकें उसको करिएगा। इसके बाद में जब आप दाहिने नथने से सांस ले करके थक जाएं, इसके बाद में फिर आप गहरी सांस लीजिएगा सीधे हाथ के सीधे नथने से
और गहरी सांस लेकर के फिर आप स्थिर हो जाइएगा, अर्थात कुंभक किए रहिएगा, जितनी क्षमता हो आपकी उतनी। इसके बाद में फिर बंद किए रहिएगा और इसके बाद में फिर बाईं तरफ से छोड़िएगा। ये जो क्रिया है आप 2-3 बार करिएगा, लेकिन गिनती बीच में आप कितनी ही कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप बाएं नथने से सांस ले करके थक जाएं तो दाहिने से लीजिएगा, जब दाहिने से थक जाएं तो बाएं से लीजिएगा। इस प्रकार से करते रहिएगा और जब ये क्रिया 2-3 बार हो जाए फिर आप हाथों को हटा लीजिएगा और जांघों पर रख लीजिएगा हाथ को। इसके बाद में दोनों फेफड़ों से अर्थात दोनों नथनों से एकदम गहरी सांस लीजिएगा। जितनी गहरी सांस आप खींच सकते हैं उतनी सांस आप खींचिएगा और स्थिर हो जाइएगा। इसके बाद में कुंभक जितनी देर तक करने के बाद में फिर आप धीरे धीरे सांस छोड़िएगा दोनों नथनों से। इसके बाद में फिर आप स्थिर हो जाइएगा। रेचक इसको कहते हैं। जब आप बाहर सांस पूरी छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, इसके बाद में स्वतः ही पेट अंदर हो जाता है और ये फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, तो उस समय भी आप स्थिर हो जाइएगा। उसको रेचक कहते हैं। स्थिर हो जाइएगा और जितनी देर तक आप स्थिर हो सकते हैं उतने देर तक आप स्थिर हो जाइएगा। इसके बाद में फिर गहरी सांस खींचिएगा, जहाँ तक आप खींच सकते हैं उतनी आप सांस खींचिएगा और फिर स्थिर हो जाइएगा, यानी कि कुंभक कीजिएगा और फिर आप सांस को बाहर निकाल दीजिएगा, पूरी सांस को। ये क्रिया आप कितनी ही बार अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद में आप सीधे नाक से, सीधे नथने से पूरी सांस खींचिएगा और स्थिर हो जाइएगा, यानी कुंभक कीजिएगा। फिर बाएं नथने से सांस निकालिएगा, पूरी सांस निकालिएगा, धीरे धीरे निकालिएगा। जितने धीरे धीरे निकालेंगे उतने ही आपको ज़्यादा लाभ होगा। फिर बाएं नथने से सांस पूरी तीव्रता से खींचिएगा और स्थिर हो जाइएगा। फिर उस नथने को बंद कर लीजिएगा। इसके बाद में फिर दाहिने नथने से कुंभक करने के बाद में जहाँ तक हो सके करिएगा। फिर दाहिने नथने से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िएगा और पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिएगा। इस क्रिया को आप कई बार दोहरा सकते हैं और कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। इसके बाद में आप बाएं नथने से सांस लीजिएगा, पूरी खींचिएगा। फिर दाहिने नथने से खींचने के बाद में फिर बाएं नथने से निकालिएगा, फिर बाएं से खींचिएगा, फिर दाहिने से निकालिएगा। इसको अनुलोम विलोम क्रिया कहते हैं। सांस पूरी लेना एक नथने से, फिर दूसरे नथने से सांस छोड़ना, फिर दूसरे से लेना, फिर पहले से छोड़ना। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम क्रिया। इसके बाद में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाइएगा और स्थिर हो जाइएगा। फिर आप जैसे साधारण सांस लेते हैं वैसे ही सांस लीजिएगा। तो जिस प्रकार से आप तेज़ी से सांस लेते हैं दोनों फेफड़ों से, जो मैंने आपको पहले बतलाया था, उसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का मतलब होता है जो पहले के लोहार होते थे, मरी हुई खाल से जो हवा भरते थे और फिर निकालते थे, उससे लोहा गर्म होता था, उसको भस्त्रिका कहते थे। भस्त्रिका प्राणायाम इसी के लिए इसका नाम पड़ा हुआ है। इसके कई बेनिफिट हैं, कई फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये है कि आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, कभी भी आपको टीबी वगैरह होने का कोई भी नहीं होगा रोग। इसके अलावा कभी भी खांसी जुकाम नहीं होगा, और अगर होगा मौसम के अनुसार तो वो ना के बराबर होगा। दूसरा फ़ायदा ये है।
तीसरा फायदा ये है कि जितना आप कुंभक करेंगे और धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालेंगे जितनी देर, उतना ही आपको बेनिफिट इस क्षेत्र में होगा कि इस दिमाग में जो बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो सुप्तावस्था में हैं वो धीरे धीरे जागृत हो जाएंगे, और जागृत होने के बाद में आपको अनोखी प्रकार की, यानी कि कहिएगा एक विशेष प्रकार की शक्ति का आभास होने लग जाएगा, जिसको अद्भुत शक्ति कह सकते हैं, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, जो हर किसी के बस में नहीं है, ना हर कोई कर पाता है इसको। तो वे पॉइंट अपने आप धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे और आपका जो है ये जीवन भी बहुत धीमी गति से चलेगा, यानी कि आप लंबी आयु तक जीवित रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो नाभि में कमल होता है काल्पनिक, वह अपने आप धीरे धीरे खिलने लग जाता है। तो ये जो जितनी भी बेनिफिट और भी कई प्रकार के हैं फ़ायदे, लेकिन जो मैंने आपको मुख्य फ़ायदे गिनाए हैं, मेमोरी उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और कई प्रकार के अद्भुत उसमें क्रियाएं होने लग जाती हैं। तो आप सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पहले योगी लोग यही क्रिया अपनाते हैं, इसके बाद में उनको किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि होती है। इसको करने के लिए सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए कि अगर आप धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, तंबाकू, गांजा यानी किसी प्रकार का नशा करते हैं, तंबाकू खाते हैं या शराब पीते हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप छोड़ेंगे नहीं, उसके आदी बने रहेंगे, तो इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इस क्षेत्र में आपको बेकार ही इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप नशे में रहते हैं, तम्बाकू खाते हैं, धूम्रपान करते हैं या किसी प्रकार का व्यसन करते हैं, तो उसको छोड़ने के बाद इस क्रिया को करिएगा। क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है दिसंबर का, इसी में आप अगर कभी नहीं किया है आपने, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी से, क्योंकि हर चीज़ का एक अलग मौसम होता है। जैसे गर्मियों में आम का मौसम होता है और किसी सीज़न में नहीं होता है, इसी प्रकार से इसका भी एक मौसम होता है शुरुआत करने का। इसके शुरुआत करने के बाद आप जीवन भर इसको करिएगा और कर सकते हैं, लेकिन आपको इस समय खुली हवा में बैठ कर के ये प्राणायाम करना चाहिए। खुली हवा अति अनिवार्य है, बंद कमरे में आप नहीं करेंगे तो उसको आपको कम फायदा होगा। खुली हवा होनी चाहिए और शरीर पर ढीले ढाले वस्त्र होने चाहिए। और अगर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके करते हैं या उत्तर दिशा की ओर मुँह करते हैं या ईशान कोण की तरफ मुँह करके कर सकते हैं, तो आपको विशेष रूप से और भी फायदा होगा। अगर इसके अलावा आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जपते हैं या आप पूजा पाठ करते हैं, तो आप इसको इसी प्राणायाम के माध्यम से या इसी के बीच में आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने नमः शिवाय का नाम अगर आप मन में जपते हैं, शंकर जी के भक्त हैं या हनुमान जी के भक्त हैं, तो आप सांस खींचते समय काल्पनिक रूप से करिएगा ओम। इसके बाद में सांस छोड़ते समय करिएगा शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, यानी कि आधा मंत्र आप सांस को खींचते समय और आधा मंत्र सांस छोड़ते समय करिएगा। और कुंभक के समय तो आप जितनी बार मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि कुंभक धीरे धीरे आप बढ़ाते रहिएगा और मंत्र का जाप करते रहिएगा।
शिव जी का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, दुर्गा जी का मंत्र है, ओम हनुमते नमः। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का जाप करके, ध्यान करके आप अगर करते हैं तो आपको विशेष रूप से इसको फायदा आपको पहुंचेगा। तो आप करिएगा, ये संपूर्ण प्राणायाम मैंने आपको बतलाया, और किसी के चक्कर में आप मत पड़िएगा कि खाली अनुलोम विलोम करने से ही सब कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी आपको 1% फ़ायदा नहीं होगा। जो हमने आपको प्राणायाम बतलाया है वो आप करिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बतला देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।